नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे कन्या लग्न की और अगस्त महीने के राशिफल की। दोस्तों यूं तो अगस्त के महीने में मुख्य रूप से बड़े ग्रह तो वही हैं, कोई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुक्र का, मंगल का, सूर्य का और बुध का, ये 4-5 ग्रहों का विशेष रूप से राशि परिवर्तन होगा। जो आपके लिए क्या विशेष है, क्या खास है, आइए जानते हैं। लग्न में शुक्र विराजमान है। अब शुक्र आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं, तो इस महीने सबसे विशेष बात यह होने वाली है कि भाग्य आपका साथ देने वाला है। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है। आप कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं, धर्मों से जुड़ सकते हैं। बहुत सारा पूजा पाठ, मंत्र, मंदिर, ये सारी बातें आपको प्रभावित कर सकती हैं। शुक्र स्वयं लग्जरी के कारक भी हैं, तो निश्चित ही इस महीने आपका रुझान थोड़ा सा लग्जरी की ओर भी हो सकता है, स्त्री जाति की ओर हो सकता है। इस महीने स्त्री जाति से आपको लाभ भी हो सकता है या आपको सपोर्ट मिल सकता है। भाग्य आपका साथ दे, ऐसी ऐसी स्थितियां बनेगी। यानी जिन कामों में महिलाओं का साथ मिलेगा, निश्चित ही उस कामों में आपको सफलता का प्रतिशत आपका बढ़ जाने वाला है। इसके अलावा धन के स्वामी शुक्र हैं जो लग्न में विराजमान है, तो यानी इस समय में आपको धन कमाने के लिए प्रेरणा भी आपको शुक्र देंगे। मंगल की दृष्टि लग्न में है, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से देखेंगे दशम भाव से, निश्चित ही आपको प्रेरित करेंगे कर्म के लिए, खूब सारा साहस देंगे, ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे। और शनि यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि ये चाहते हैं कि आप जीवन के प्रति सकारात्मकता के साथ में खूब सारी मेहनत करें। यानी शनि मेहनत के कारक ग्रह हैं। शनि जहां से जुड़ जाते हैं, जहां देखते हैं, जहां जहां रहते हैं, वहां से आपको हार्ड वर्क से आपको जोड़ लेते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे इस महीने थोड़ा कठिन परिश्रम शनि चाहते हैं कि आपके सामने जो भी जिम्मेदारी आती है ना, उसे आप पूरा करें। धन भाव में चलते हैं। धन के स्वामी अगर लग्न में है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्वयं के माध्यम से आपका बैंक बैलेंस बनेगा। कुटुंब परिवार के लिए भी इस महीने आप एक्टिव रहेंगे, ध्यान देंगे और ध्यान देना चाहिए भी। पराक्रम में चलते हैं, जहां बृहस्पति उच्च के होकर दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव से, इनकम के भाव से पराक्रम में दृष्टि डाल रहे हैं। निश्चित ही आपके लिए धन कमाना एक प्रेरणा होगा, लेकिन उसके लेके आप बहुत सारा पराक्रम भी करने वाले हैं। इस महीने बहुत घर से जरूरत पड़ी तो घर से दूर जाके भी आप अगर मेहनत करना पड़े, कुछ पाना पड़े, तो आप वो भी करेंगे। जो लोग कमीशन दलाली का काम करते हैं, जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, जो घर से दूर रह के काम करते हैं, जो ट्रेवलिंग के बिजनेस में हैं, ट्रेवल्स के बिजनेस में हैं, जो लोग साहस से जुड़ के काम करते हैं, जैसे पुलिस में है, मिलिट्री में है, फायर डिपार्टमेंट में है, इस खतरनाक स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन सब के लिए ये बहुत बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति आपको खूब सारी सफलता देने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जहां देखते हैं वहां के फल को बढ़ा देते हैं। तो ये सब बढ़ने वाला है, साहस आपका बढ़ने वाला है, और आप किसी भी काम में स्ट्रीम पे जाके, यानी अंतिम हद तक जाके अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन आप करेंगे। करना आपको चाहिए भी, ये एक अच्छा अवसर भी है जिसे आपको कैश करना चाहिए। चौथे भाव में चलते हैं, जहां पे मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल चूंकि चौथा भाव माँ का भी है, निश्चित रूप से माँ के जीवन में भी थोड़ा कुछ साहस, ऊर्जा, एनर्जी, इन सारी बातों का प्रभाव होगा। थोड़ा सा लड़ने झगड़ने वाले जैसे स्वभाव भी हो सकता है, क्योंकि मंगल ऐसा करते भी हैं। मन की शांति का भाव चौथा है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको मन की शांति के लिए साहस तो देगी, एनर्जी भी देगी, ऊर्जा भी देगी, लेकिन ये लड़ने झगड़ने के लिए भी प्रेरित करेगी, क्योंकि आप चाहेंगे कि मन की शांति के लिए आप लड़ेंगे कि यार मुझे मन की शांति दो। इस महीने प्रयास करते नजर आएंगे। और शनि की दृष्टि यहाँ पर है, जो चाहती है कि आप अपने घर के लिए लग्जरी, सुख साधन जुटाएं, गाड़ी, घर, मकान, ये सब के लिए भी आप प्रयास करें, मेहनत करें। और निश्चित ही मेहनत जब हम करते हैं तो आपको पता होगा कि हाथों में जो भाग्य रेखा है उसे ही शनि रेखा कहते हैं। ये शनि रेखा को ही भाग्य रेखा कहते हैं। तो कर्म से ही तो भाग्य बनता है। तो जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गाड़ी, मकान, वाहन, लग्जरी, सुख साधन सब प्राप्त होगा। अब मंगल की एनर्जी, मंगल का साहस निश्चित तौर पर उसमें आपकी मदद करने वाला है। पंचम भाव में चलते हैं, जो हमारे दिमाग का भी है, एजुकेशन का भी है, प्रेम रोमांस का है,
कला फील्ड का है, हीलिंग का है, बहुत सारी बातों को ये प्रभावित करता है। और यहाँ 4 ग्रहों की दृष्टियां हैं। सूर्य बुध एकादश भाव से, बृहस्पति एकादश भाव से और मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे भाव से। ये इस बात को बताती है कि इस समय में आप दिमाग आपका बहुत एक्टिव रहने वाला है। बृहस्पति जहाँ जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं उन्हें सफलता देंगे, जो प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं उन्हें सफलता देंगे, जो कला फील्ड में है, नृत्य गीत संगीत चित्रकारी पेंटिंग कुछ भी कला का कोई भी काम करते हैं वहां पे सुपर सफलता देंगे। सूर्य नेम फेम देंगे, हालांकि सूर्य 12वें के स्वामी भी हैं लेकिन फिर भी नेम फेम वो जरूर देंगे। और मंगल साहस ऊर्जा देंगे और बुध आपको वाणी कौशल देंगे। जहाँ भी कोई प्रेजेंटेशन की बात है, आप अगर एक्टिंग फील्ड से जुड़े हैं, आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम में हैं, कहीं पर भी जहाँ भी आप बोलने वाला काम करते हैं, आपके चैनल है, आप जहाँ पे बोलते हैं या आप कमेंट्री करते हैं, निश्चित तौर पे वो आपकी इस समय पहचान बनेगी। छठे भाव में चलते हैं जहाँ राहु विराजमान है। छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का भी है। तो राहु भी बृहस्पति के तरीके से बढ़ाने पे यकीन करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन ये भ्रम भी देते हैं। आप अगर अपने काम पे फोकस रह के अपने काम को बड़ा करेंगे तो ये बढ़ा देंगे, लेकिन आप अगर अपने काम को बंद करके दूसरे कामों की तरफ प्रभावित होकर जाएंगे, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, आपको लगेगा जो नौकरी मैं कर रहा हूँ ये अच्छी नहीं है, वो दूसरी नौकरी अच्छी है। लेकिन जब आप यहाँ पे छोड़ के वहां जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप भ्रम में थे, आप धोखे में थे, नौकरी तो वही अच्छी थी। ऐसा राहु करते हैं। तो किसी भ्रम में ना पड़े, जो काम कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से करें, आपको राहु के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और इस समय में बेहतर है कर्ज और लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है। बीमारी अगर कोई है तो उसे आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज जरूर करा लें, क्योंकि राहु फिर उसे बढ़ा सकते हैं, राहु बढ़ाने का काम करते हैं। और राहु चूंकि राहु से संबंधित बीमारियां, जब राहु बीमारी को देते हैं या राहु बीमारी से जुड़ते हैं तो बीमारी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। आपको ये हो सकता है कि इस समय तकलीफ हो और बीमारी ही ना पता लगे कि बीमारी कौन सी है। इसके लिए राहु का उपाय भी जरूर करें। ओम राहवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं, या 10 मिनट या 5 मिनट भी करेंगे तो भी चल जाएगा। और माँ सरस्वती की पूजा करना अच्छा है। सूखा नारियल बहते जल में बहाना अच्छा है। और राहु देव के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा है। राहु और केतु दोनों के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो खूब सारा प्राणायाम करें, प्राणायाम आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। खूब सारा ध्यान करें जो राहु और केतु को बैलेंस करेगा। सप्तम भाव में चलते हैं जब शनि विराजमान है। शनि चाहते हैं कि अगर आप व्यापार करते हैं ट्रेडिंग का तो व्यापार, और अगर आप बिजनेस पार्टनर है तो वो, और जीवन साथी के प्रति आप कर्तव्यनिष्ठ बने, जिम्मेदार बने, और जो भी उनसे संबंधित जिम्मेदारी आपके पास आती है उसे जरूर से पूरा करें, उसे पास आउट ना करें, उसे बाद में देखेंगे या टालने की कोशिश ना करें, वरना शनि तभी आपको दुख देंगे। शनि दुख के कारक होते हैं। तो शनि दुख तब देते हैं जब आप अपने जिम्मेदारी से बचते हैं। फिर भी शनि का उपाय जरूर बनता है। भगवान शनि में शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाएं, गरीब लोगों की मदद करें और हार्ड वर्कर रहें। और ओम शनिचराय नमः 5 मिनट या एक माला जाप जरूर करें। और यहाँ बृहस्पति की दृष्टि ये शुभ दृष्टि है, और बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति शनि को भी कंट्रोल तो करेंगे, कहीं ना कहीं ये आपके शनि को भी ठीक करेंगे। शनि भी आपको सजा देने में थोड़े से असमर्थ होंगे, क्योंकि बृहस्पति जब किसी शुभ दृष्टि डालते हैं तो हर चीज को बृहस्पति शुभ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। तो शनि थोड़ा सा आपको तकलीफ तो कम देंगे, लेकिन फिर भी बृहस्पति की शुभता आपके व्यापार को भी बढ़ाएगी। जिनके मैरिज नहीं हुई है उनके लिए अच्छा समय है। आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा। और यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी लग्न से, यानी शुक्र कहीं ना कहीं जीवन साथी के जीवन में लग्जरी सुख सुविधा प्रदान करेंगे। आपके व्यापार क्षेत्र में आपको सुख सुविधा लग्जरी प्राप्त होगी। और निश्चित तौर पे आपको महिलाओं का सपोर्ट इस समय में आपको मिलेगा। वो महिला माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, या कोई भी महिला हो सकती है। महिला जाति से इस समय में आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। और वैसे भी शुक्र आपके लिए सर्वाधिक योग कारक है, क्योंकि एक भाग्येश है और एक धन के स्वामी है। हालांकि धन का भाव मारक भाव भी होता है, लेकिन फिर भी वो पैसा तो देगा। जीवन जीने के लिए जो छठवा जो तत्व है वो तो हमारा पैसा ही होता है। छठे भाव में, 8वें भाव में चलते हैं जाके स्वामी मंगल दशम में बैठे हैं, यानी इस समय में आपको कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावट जैसा स्थितियां बनेगी, थोड़ी सी बाधा आएगी, थोड़ा चिंता परेशानी आपका बढ़ सकता है वर्किंग को लेके, काम को लेके। अगर ऐसा कुछ होता है तो हनुमान जी की साधना से जुड़ना बेहतर होगा, क्योंकि मंगल अष्टमेश है और दशम में बैठे हैं।
और आपके मान सम्मान को भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं, मान सम्मान में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मंगल के लिए बजरंग बाण या सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का पाठ करके आप घर से निकलें। भाग्य के जो लॉर्ड हैं वो चूंकि अगर भाग्य की बात करें तो यहाँ पे पहले तो शनि की दृष्टि है, जो चाहती है कि आप पिता की ओर ध्यान दें, अपने भाग्य की ओर ध्यान दें और धर्म क्षेत्र को लेके, अपने धर्म को लेके जरूर एक्टिव रहें और थोड़ा सा अपना रुझान दिखाएं। पूजा पाठ, मंत्र, यज्ञ, हवन, जो भी धर्म के मामले से जो भी बातें जुड़ती है उसको जरूर अपने जीवन में ऐड ऑन करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। दसम भाव की बात हम कर चुके हैं। मंगल यहाँ पे बैठे हैं, निश्चित तौर पे मंगल एक और आपकी ऊर्जा, साहस, एनर्जी को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं, उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। और चूंकि अष्टमेश है, उसका उपाय मैंने बता दिया है कि ज्यादा से ज्यादा आपको हनुमान जी से जुड़ना है और ध्यान प्राणायाम सबसे बेस्ट है 7 ग्रहों के लिए, 9 ग्रहों के लिए। और एकादश में चलते हैं, ये स्थितियां थोड़ी सी अच्छी हैं क्योंकि यहाँ सूर्य भी विराजमान होंगे 15 तारीख तक, तो सूर्य आपको कहीं ना कहीं विदेश से जरूर आपको इनकम प्रदान करेंगे। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके पहले रखा हुआ है तो वहां से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका हॉस्पिटल उद्योग का बिजनेस है, अगर आप योगा टीचर हैं, अगर आप जेल में नौकरी करते हैं तो वहां से एक लमसम अमाउंट की आपको इस समय में प्राप्ति करा सकते हैं सूर्य। इसके अलावा आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं या विदेशों में कोई आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है या किसी भी प्रकार के आपको डील वहां से की है, तो निश्चित तौर पर इस महीने 15 तारीख तक आपको उसके लिए आपकी प्राप्ति भी हो सकती है और आपको रिलेशनशिप भी मजबूत आपका हो सकता है। बुध भी यहाँ पे 7 तारीख को आ जाएंगे और 22 तारीख तक रहेंगे। तो बुध आपके दशम के स्वामी हैं। दशमेश का एकादश में जाने का अर्थ यह है कि आपको आपके कर्म के एवज में अब इस महीने अच्छा खासा लाभ होने वाला है। सम्मान बढ़ेगा, समाज सोसाइटी से जुड़ेंगे, बड़े भाई बहनों से जुड़ेंगे, दोस्तों यारों के साथ पिकनिक मनाएंगे, घूमने जाएंगे, क्योंकि बुध ये सारी चीजें देते हैं। बुध मनोरंजन के कारक भी होते हैं, नैसर्गिक, और युवा अवस्था के कारक भी हैं। तो आप जो युवा नहीं है वो भी इस समय में थोड़ा सा अपने आप को युवा फील करेंगे और सामाजिक रूप से लोगों के साथ जुड़ेंगे। चूंकि आपके लग्नेश भी हैं बुध, तो निश्चित तौर पे इस समय में आप बहुत ज्यादा सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले हैं और ये अच्छा भी है, आपको जुड़ना चाहिए। अब बृहस्पति यहाँ पर उच्च राशि में आ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति जहां भी होते हैं वहां शुभता ही फैलाते हैं। हालांकि बृहस्पति जहां बैठते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते, फिर भी आपको कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से आपके जीवन को ऊंचा उठाएंगे, इनकम के रूप में आपका जीवन ऊपर उठेगा और निश्चित ही धर्म कर्म से जुड़ना आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा। गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना या गुरु का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए अच्छा है। और 12th में चलते हैं, 12वें भाव में चलते हैं जहां केतु विराजमान है। तो केतु 12वें और 8वें में अच्छे ही होते हैं क्योंकि केतु डिटेच करते हैं। जहां वो 8वें भाव में आप तनाव, चिंता, परेशानी से विरक्ति देते हैं, वही 12वें भाव में आपको ये खर्चों से विरक्ति देते हैं। यानी आप आए हुए खर्चों से आप डिटेच रहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा खर्च को अवॉइड करेंगे या जरूरी नहीं समझेंगे और करेंगे नहीं। तो एक प्रकार से ये केतु आपके खर्चों को स्टॉप लगाएंगे, रोकेंगे। लेकिन ये तब गड़बड़ करेंगे जब अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, विदेशों से काम करते हैं, आयात निर्यात के बिजनेस करते हैं, विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, अस्पताल उद्योग से जुड़े हैं, तो यहाँ आपको एक डिटेचमेंट दे सकते हैं, विरक्ति दे सकते हैं, वैराग्य दे सकते हैं, काम से आपको हटा सकते हैं। ये तब नहीं होगा जब आप बिना कोई सपने के, बिना कोई भविष्य की योजनाओं के चुपचाप अपना काम करते रहें, तो फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी केतु के लिए ओम केतुआय नमः या 5 मिनट जाप कीजिए, गणेश जी की साधना कीजिए और खट्टे मीठे फल मंदिर में चढ़ाइए या किसी गरीब को दान करिए, तो ये केतु के लिए अच्छा है। और मेडिटेशन ऑलवेज, मैंने कहा, हमेशा बहुत अच्छा है। यहाँ की राशि सिंह है और यहाँ के स्वामी सूर्य हैं जो एकादश में बैठे हैं। यानी इसका अर्थ ये होता है कि आपके जो खर्च है वो एकादश भाव से जुड़ता है। यानी आप इस महीने समाज, सोसाइटी को लेकर, दोस्तों यारों पर, बड़े भाई बहनों पर कुछ खर्च करना पसंद करेंगे और ये अच्छा भी है, किया जाना भी चाहिए। दोस्तों ये था कन्या लग्न का राशिफल अगस्त महीने के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।